नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों ये सेशन उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। तो इस सेशन में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखेंगे। ये क्लास 7, 8 और 9, 10 ये क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। तो ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये 8वीं क्लास के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सो को क्वेश्चन से हट के पहले हम कुछ सीखते हैं, क्वेश्चन से हट के सीखते हैं। दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया है 1500 रुपये जमा करता है। जो राशि जमा की जाती है या किसी को उधार में दी जाती है उसको हम बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। सबसे पहले ये हम जानते हैं। और मूलधन को हम पी से या प्रिंसिपल अमाउंट भी इसको कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इसीलिए इसको पी से डिनोट करते हैं। तो पी बराबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 1500 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है 2 वर्ष के लिए दिया गया है। कितने वर्ष के लिए दिया गया है? कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा, अर्थात उसने जो है 2 वर्ष के लिए जो राशि है वो दी गई है। तो ये 2 वर्ष जो होगा वो हमारा हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा? समय को n या t दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर n से या फिर t से। तो यहाँ पे हमारा दिया है 2, तो ये हमारा 2 वर्ष हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि बैंक 4% वार्षिक दर से, दर का मतलब हो गया आपका स्मॉल r, या इसको रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको r से प्रदर्शित कर दिया गया। तो आपकी कितनी है? 4% है। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आपका साधारण ब्याज पूछ दे, साधारण ब्याज यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जो होता है उसका फार्मूला दूसरा होता है। यहाँ पे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारा जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, CI बराबर आपका फार्मूला होता है आपका जो भी यहाँ पे निकलेगा, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका जो भी निकलेगा, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस आपका हो जाएगा मूलधन, ठीक है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा। और चक्रवृद्धि मिश्र धन का आपका जो फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला आपका होता है P1 प्लस दर अपान 100 और की पावर n या फिर t, ठीक है। हमने यहाँ पे n और t आपको दोनों बताया है, तो हम यहाँ से n लिख लेंगे। यदि आप लोग t लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे t भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको मान इसमें रखना है, तो p का मान हमने कितना बताया? 1500 रुपया बताया। कितना? 1500 प्लस आपका r कितना बताया मैंने? ये चला गया r, 4 हो गया, ठीक है, अपान में आपका 100 और की पावर n है, n आपका है 2 वर्ष, तो यहाँ पे कर लिया 2, ठीक है। अब इसको हमको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है, तो सोल्व करते हैं। 4 से अगर ये कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 चकू 100 आपका, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये आपका 1500 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 अपान 25 की पावर 2। अब इसको अगर इतने को हम सोल्व करेंगे तो 26 और बटे 25 हो जाएगा 1500, ठीक है। ये अगर 1 मान लेते हैं इसके नीचे, तो यहाँ पे 25 से गुणा होगी और यहाँ पर भी आपकी 25 से गुणा होगी, तो 25 प्लस 1 और बटे में आपका 25 की पावर 2। नई लाइन से आगे देखते हैं, तो ये आपका 1500 गुणे में आपका 26 हो गया ऊपर और नीचे आपका 25 हो गया की पावर 2, ठीक। अब ये आपका 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम जो है 2 बार लिख लेंगे, चूँकि पावर आपकी दी हुई है 2, ठीक है, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे। अब 1500 गुणे 26 और नीचे आपका 25 गुणे 25, ठीक। इसको अब इधर अगर हम कैंसिल करते हैं तो 25 छक्का आपका 150 हो गया, 25 छक्के 150 हो गया। और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 एकन 5 पचम 25 हो गया और ये आपका 12। तो अगर आप लोग जो है गुणा कराएं 12, ये वाला 12, ठीक है, ये 26, ये 26, 12 गुणा 26 और भाग में आपका भी ये 5 बच गया है। ये गुणा फटाफट आप लोग करके बताइएगा हमको, फटाफट ये गुणा करिएगा, ठीक है। तो इसको गुणा करके हम लिखते हैं, तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। क्या है कि 12 गुणे 26 गुणे 26
तो ये आपका आ गया 81/12, 81/12 और ये भाग में आपका रहेगा 5। तो अगर हम 5 से भाग देता हूँ तो निकल के आता है 1622, 1622.4 रुपया ये आपका निकल के आया है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, दिखेगा भाई, ये लो। ठीक है, तो ये आपका निकल के आया। ठीक है, ये अब आपको चाहिए क्या, ये आपका निकल के आया चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि ये मिश्र धन निकल के आया। थोड़ा अगर हम साफ कर लेते हैं इधर यहाँ पे, ठीक है, ये इधर थोड़ा साफ कर लेता हूँ। तो हमको अब चाहिए क्या, हमको चाहिए है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या हो, फार्मूला क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो 1622 रुपया, 1622 रुपया 4 पैसा और माइनस आपका मूलधन कितना है, 1500 है। तो 1500 हम कम कर देंगे, उसमें से 1500 कम करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 16-15 122.4 रुपया। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर है वो आ गया। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग, एक बार कॉपी पे नोट करिएगा, फिर से उसको देखिएगा। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया, पहले के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपको अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप करना पड़ेगा, यदि नहीं होता है तो मैं बताता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चूँकि दूसरा, तीसरा, चौथा पहले की तरीके से ही है, पहले की तरीके से ही है, तो उनको आप लोग लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। तो यहाँ पे मूलधन आपका 4000 वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया है। तो P बराबर हमारा हो जाएगा 4000 रुपया। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इसलिए था क्योंकि मैंने उसको सब कुछ उसमें बताया था। इसमें डायरेक्ट आपका हो जाएगा। दर आपकी कितनी है, 10। तो R बराबर आपकी कितनी हो गई, 10%। समय कितना दिया हुआ है, मतलब T बराबर, या कह लें कि N बराबर, तो N बराबर आपका दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आपका P 1 + R/100⁻n। ठीक, तो ये आपका P आपका दिया हुआ है 4000, 1 + R का मान आपका 10/100 और यहाँ पे आपका चला जाएगा कितना, 3, चूँकि आपका 3 वर्ष दिया हुआ है। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, 4000। अब ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 + 1/10⁻3। यहाँ पे मैंने 1 मान लिया तो हर बराबर करेंगे तो उस प्रकार से ये आपका आ गया। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा 4000 गुणे ये 11/10, 11⁻3। तो आपको क्यूब भी और वर्ग भी याद होने चाहिए। 11 का आपका क्यूब होता है, कितना होता है, 1331 और इसका होता आपका है 1000। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल करेंगे तो इस प्रकार से ये निकल के आएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा हम इधर कर लेते हैं। 4 × 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 1 13 और 4 × 1 4 और 1 5। तो ये निकल के आया आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब आपका हम यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अगर निकालें तो इस वाले मान से इस वाला मान घटा देंगे। तो 5324 माइनस 4000 इसके नीचे रख के हम कम कर लेते हैं, लो। ठीक है, तो ये आपका 1324 रुपया निकल के आया, 1324 रुपये। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज है इसमें अंतर आपको बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आपका क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग में 100। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका मूलधन होगा। तो मूलधन आपका क्या है, 4000 दिया हुआ है तो 4000 लिख लिया। दर आपकी 10 दी हुई है तो 10 लिख ले रहा हूँ। समय आपका 3 दिया हुआ है तो 3 लिख ले रहा हूँ और भाग में 100। ठीक, ये 4000 यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो देख लीजिएगा ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक, तो ये आपका 4 × 3 = 1200। तो कितना निकल के आया, 1200 निकल के आया। क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना निकल के आया, 1200 निकल के आया। ये साधारण ब्याज 1200 निकल के आया। अब आपको चाहिए क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहिए। तो इधर देख लीजिएगा, अब लिखोगे
साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो ये आपका निकला 1324, 1324 से घटा देंगे हम 1200, तो निकल के आएगा आपका 124 रुपया। 124 रुपया ये आपका दोनों का अंतर निकल के आया। ठीक है, इसको एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे बताइएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम इस क्लास में देखेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, उसको आप लोगों को करना है, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हम सातवें क्वेश्चन की ओर चल दिए हैं। तो सातवां क्वेश्चन क्या है, अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि समीक्षा ने 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए 64,000 रुपये जमा की, वो बैंक से कर्ज लिया या ऋण लिया। तो सबसे पहले आपका जो मूलधन आपका लिया है उसने, तो कितना 1000 रुपया है, 64,000 रुपया है। ठीक है, आपकी दर कितनी है, R बराबर 10% है, समय कितना है, N बराबर आपका 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक, ये दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। यहाँ पे देखिएगा, फिर से इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ब्याज जो है छमाही संयोजित होता है। ब्याज कैसा, छमाही। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक वर्ष में आपको बताना है कि एक वर्ष में कितनी छमाही होंगी। एक वर्ष में छमाही जो आपकी होंगी वो 2 होंगी। एक वर्ष में छमाही कितनी होंगी, 2 होंगी। एक वर्ष में, यहाँ पे छमाही लिख लो। ठीक है, एक वर्ष में छमाही कितनी होंगी, 2 होंगी। अब एक वर्ष में तिमाही, तिमाही मतलब 3 का जोड़ा, तो वो कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपका दिया हुआ है। अगर इसको हम छमाही में चेंज करें तो 2 × 2 और 1 कितना हो गया, 3/2। 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो समय जब आपका छमाही संयोजित हो और उसे हमको समय में चेंज करना हो तो हम कितने से गुणा करेंगे, समय को 2 से गुणा कर देंगे। समय को किससे, 2 से गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 वर्ष कह लो, या फिर इनका मान हमारा कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया है, अगर हमने समय में 2 से गुणा की है तो जो हमारा दर होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि हमने समय में क्या किया है, 2 से गुणा की है या 4 से की है, जितने से हम यहाँ पे गुणा करेंगे उतने से ही हम दर को भाग दे देंगे। तो इसमें हम भाग कितने से दे देंगे, 2 से दे देंगे। तो अब आपकी जो दर है वो कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, 5%। तो जो आपकी ये 10% और समय 1.5% था, ये आपका यहाँ पे मान्य अब नहीं होगा। ये मान कितना होगा, 5% और 3। ठीक है, तो अब हमको फार्मूला लगाना है, वही पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन हम निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, तो फार्मूला आपका P, फार्मूला नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, फार्मूला अपना लिख लेना। तो 64,000 1 प्लस आपका 5 और भाग में 100, समय हो गया 3। क्या आप लोग अब यहाँ से कर सकते होंगे ना, चलो मैं थोड़ा और कर देता हूँ, गुणा भाग आप लोग कर लेंगे, 5 दूनी 10, तो ये आपका हो जाएगा 21/20 की पावर 3, 21/20 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये आपका 64 और गुणे इसको हम 1000 लिख सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि 21 × 21 × 21, इसी प्रकार से हम 20 × 20 × 20 लिख लेंगे, 20 × 20 × 20, या फिर हम 21 का क्यूब लिख दें और 20 का क्यूब लिख दें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो 1 2 3 1 2 3 0 यहाँ से कैंसिल, आपके 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ये 8 8 64। अब आप लोगों को जो है 8 21 21 और 21 इसकी गुणा करा के यहाँ पे लिख लेना है, और फिर उसको जो है ये घटा देंगे उसमें से। ठीक है, तो गुणा हम जो है कैलकुलेटर से अपने कर ले रहे हैं, आप लोग जो है करिएगा फटाफट, स्पीड में करिएगा। तो ये हो गया आपका 441 गुणे 21 और गुणे 8। ठीक, ये 74,088 निकल के आया, 74,088। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना निकल के आएगा, इधर देख लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 74,088 से हम 64,000 को घटा देंगे, 64,000 को घटा देंगे तो 880
जीरो और एक, 10,088 रुपया निकल के आया। 10,088 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज इस क्वेश्चन के लिए निकल के आया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।